भैया समय देगा और आपसे कोण पूछ लेगा। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। लिखो देखो 4:40 पर 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? चार बजकर 40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? ठीक है, समझ लो इसका एक तो आपके बेसिक सा फार्मूले से होता है। फार्मूला होता है भैया m बराबर 2/11 h इंटू 30 और प्लस माइनस थीटा होता है। ये बेसिक सा फार्मूला होता है। इसमें आपके पास कोण देगा, समय निकाल सकते हो, समय देगा, कोण निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से। m बराबर होता है मिनट, m बराबर क्या होता है मिनट, h बराबर क्या होंगे घंटे, थीटा बराबर क्या होगा कोण। अब हमको देखो h और m दोनों दिए, घंटे भी दिए और क्या दिए मिनट। हमें क्या निकालना है थीटा। तो हम थीटा बराबर अगर हम ऐसे कर दें थीटा बराबर, तो ये 11m/2 हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा प्लस और माइनस होता है तो अंतर का साइन लेते हैं, h इंटू 30 होगा। इसमें आप रख सकते हो तब भी लग जाएगा। क्लियर है। दूसरी बात करते, अगर इसका 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो थीटा बराबर 11m डिफरेंस h इंटू 60 हो जाएगा और पूरे के बटे कितना हो जाएगा 2। इससे आप लगा सकते हो, ये आपके पास फार्मूला होता है। लेकिन जो मेन फार्मूला होता है, मेन फार्मूला यही होता है, ये मेन फार्मूला है, उससे हम लोग थीटा बराबर निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे हमको थीटा बराबर चाहिए तो भैया 11m अंतर ले लिया, h इंटू कितना हो गया 60 और पूरे के बटे कितना 2। 11m बराबर कितना है 40, h बराबर कितना है 4 और 60 और बटे कितना 2। 11 चौको 44, 440 अंतर 6 चौको 24, 240 बटे कितना 2, 440 में 240, 200 बटे 2 बराबर कितना आएगा 100। क्लियर है। दूसरा अगर हम एक और ले ले, ऐसे हमने कह दिया भैया 7:20 तो ये h और ये क्या है m, तो थीटा बराबर 11 इंटू 20 हो जाएगा। अंतर ले लिया 7 इंटू 60 और पूरे के बटे 2। 11 दूनी 22, 220, 7 छंग 42, 420 बटे कितना 2। समझो ये देखो पहला नंबर बड़ा था तो हमने दूसरे से घटा दिया, पहला बड़ा था तो किससे घटा दिया दूसरे से। इसमें देखो दूसरा नंबर बड़ा है तो पहले से क्या कर देंगे माइनस। हमें अंतर चाहिए होता है, पहला बड़ा तो दूसरे से घटेगा, दूसरा बड़ा तो पहले से घटेगा। तो 420 में 220 गया, कितना बचेगा 200 और 200 बटे 2 बराबर कितना आएगा 100। इसका भी आंसर 100, इसका भी आंसर 100। ठीक है, तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये जो फार्मूला है इसी में आपको h का मान और m का मान रख के गुणा करना है और कुछ नहीं। ठीक है, ये m है और ये क्या है h है,
और पहला नंबर ये क्या होता है h और ये क्या होता है m, रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दूसरा एक बताते हैं। अभी तुमको बता रहे हैं नेक्स्ट टाइप, 2 क्वेश्चन नहीं लगेंगे। दस बजकर 10 मिनट और 6:30 दोनों निकालो। दूसरे कितना आ रहा है? हाँ, 75 आंसर आ रहा है। पहले कितना आ रहा है? 245। एक 135। ठीक है, देखो h बराबर भी 10 है, m बराबर भी क्या है 10। 10 11 गुणा 10 बराबर 110। ये हो जाएगा 600 बटे कितना 2। 600 में 110 490। 490 बटे 2 बराबर 245। ठीक है, ये आएगा बटा थीटा बराबर 11 इंटू 30 होगा। ये 6 इंटू 60 हो जाएगा और पूरे के बटे 2 हो जाएगा। 11 गुणा 3 330, 6 गुणा 60 660 बटे कितना 2। चचरंग 36 360। तीन सौ क्या 60। 360 में 330 गया 30 और 30 बटे 2। ठीक है, एक कंडीशन होती है, यदि कोण 180 से ज्यादा आए तो 360 से घटा देते हैं। यदि कोण 180 से ज्यादा आए तो 360 से घटा देते हैं, क्योंकि ये जो 245 है ये वाह्यता कोण हो जाता है, बाहर वाला। ठीक है, तो इसको अगर 360 से हम घटा देंगे 245, अंता कोण 115 आएगा। अंता कोण क्या होगा 100, क्योंकि जो घड़ी होती है वो जो कोण बनते हैं वो हर घंटे में 2 बार, जो भी समय होगा उसमें 2 बार बनते हैं। एक अंता कोण होता है, एक वाह्यता कोण होता है। ठीक है, तो ये होता है बेटा फार्मूला। ये क्या होता है फार्मूला। अब इसी का तरीका समझ लो।
समझना इसी का तरीका। ठीक है, जैसे मेरे पास ये ऐसे फिगर बनी होती है, ठीक है, समझना। हमने कहा था भैया पहला क्वेश्चन लिया था 4:40। 4 क्या लिया था? अगर इसकी फिगर बनाएंगे तो एक सुई 4 पे फिक्स कर दो, दूसरी सुई 8 पे फिक्स कर दो। एक सुई कहां पे फिक्स कर दो? 4 पे, और दूसरी सुई कहां पे फिक्स कर दो? 8। अगर आप देखोगे तो 4:40 होगा। क्लियर है? लेकिन देखो ये अगर आप रियल देखोगे तो ये अगर इनके बीच का जो एंगल होगा, कोण होगा, किन्हीं भी दो नंबर के बीच का कोण कितना होता है? अरे 4 से 5 आओगे तो कितना मिलेगा? एक खाने में 30 अंश होता है, इस पे 30 मिलेगा, इस पे 30, इस पे 30, इस पे 30, तो 120 हो गया। 120 हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर आप 4:40 है तो मिनट वाली सुई यहीं पे फिक्स रहेगी, ये कभी ना आगे होगी ना कहां होगी, पीछे। आगे होगी तो 41 हो जाएगा, पीछे होगी तो 39 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली सुई यहीं पे फिक्स रहेगी, लेकिन ये वाली सुई आगे बढ़ेगी। बढ़ेगी? ये कौन सी सुई है? घंटे वाली सुई है। अगर ये वाली आगे बढ़ेगी तो ये कोण कितना दिया है? 120। तो ये आगे बढ़ेगी तो ये फिक्स है, तो ये कोण घटेगा कि जो बढ़ेगा? घटेगा। और ये सुई कौन सी है? घंटे वाली। और घंटे वाली जो सुई होती है वो बेटा 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती थी। तो हमसे कितने मिनट चला? 40। तो 40 का 1/2 करेंगे तो 20। ये 20 अंश आगे बढ़ जाएगी, तो इसी से बेटा 20 ये घटा दो तो आंसर कितना मिलता है? 100। ये फिगर से भी होता है। किससे होता है? फिगर से। ठीक है, आप फिगर बना लोगे डायरेक्ट, आपके पास एक खाने में कितने अंश का? 30 अंश का। ठीक है, फिर घंटे वाली सुई को जहां फिक्स करते हैं, घंटे वाली सुई आगे बढ़ेगी, तो अगर घंटे वाली सुई आगे होती है तो इसमें जुड़ जाता है, पीछे होगी तो घट जाता है। अब इसी बात को लेकर समझना, अगर एक सुई 4 पे है तो 4 पे है, अगर 40 मिनट होंगे तो किस नंबर पे सुई होगी? अब समझना इसी बेस पे। अगर हमने मान लिया कि 4:40 है, तो ये वाली सुई H और ये M मान लिया, ये वाली तो सुई 4 ही पे रहेगी। तो अगर 40 मिनट होंगे तो ये वाली सुई 8 पे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, है ना। फिगर नहीं बनाना है तो हमें ऐसे देख लेना, ऐसे हम कर सकते हैं, समझना। दूसरी बात करते हैं, एक हमने 7:20 लिया और एक हमने 6:30 लिया। ये भी H ले लिया और ये भी क्या? M। ये H है और ये क्या है? M। अगर 6 पे सुई होगी तो कितने मिनट होंगे, कितने नंबर होंगे? सॉरी 30 पे होगी तो कितने नंबर होंगे? 6। और इस पे ये 6 रहेगा। अगर 20 पे होगे तो कितने नंबर मिलेंगे? और ये कितना होगा? इतनी बात समझ आ गई? जो मिनट होते हैं, जितने मिनट दें तो चाहे तो उसमें 5 का भाग दे दो, 5 का क्या कर दो? भाग दे दो। ये आपको पता होगा कि अगर 40 मिनट है तो 8 नंबर पे सुई होती है। इनके बीच का अंतर कितना है? कितना अंतर है? एक खाने में 30 अंश का कोण होता है। होता है एक खाने में 30 अंश। किन्हीं भी दो नंबर के बीच का कोण कितना होता है? 30 अंश। इनका अंतर कितना है? 3। तो 3 गुणा 30 कर लिया तो 100 कितना हुआ? 20। और इनका अंतर कितना है? 0। और 0 में अगर हम 30 का गुणा करेंगे तो 2 0 मिलेंगे। 30 × 90, 30 × ठीक है, ठीक है। और 0 में 30 का गुणा करेंगे तो 30 मिलेगा। अब बताओ इतनी बात समझ में आई? बोलो। थोड़ी सी बातें होती हैं, एक नंबर छोटा होता है बेटा, एक नंबर बड़ा होता है और एक नंबर बराबर होता है। 3 नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब समझना नंबर छोटा बड़ा कहां से देखते हैं। देखो अगर नंबर छोटा होता है, नंबर क्या मिल जाए? छोटा, तो मिनट का आधा कर तो घटा देते हैं,
नंबर अगर आपके पास क्या होगा छोटा, तो जितने मिनट दिए उसका आधा करके घटा दो आप। अगर नंबर क्या होगा बड़ा, तो जितने मिनट दिए आधा करके जोड़ दो, और अगर नंबर क्या होगा बराबर, तो मिनट जितने मिनट दिए उसका आधा कर दो, वही आंसर होता है। जैसे नंबर कहां से देखते हैं, पहला नंबर हमेशा लिखते हैं घंटे वाली। ये पहला नंबर क्या है 4, ये क्या है, ये नंबर छोटा है, ये नंबर क्या है, ये 7 है और ये क्या है 4, तो ये नंबर क्या है बड़ा, और ये 6 है और 6 है, तो ये नंबर क्या है बराबर। अगर नंबर छोटा होगा तो कितने मिनट दिए 40, 40 का आधा 20 घटा दो, आंसर 100 आएगा। अगर नंबर बड़ा होगा तो मिनट कितने दिए 20, 20 का आधा 10 कर दो, जोड़ दो, 100 हो गया। तो अगर भैया बराबर है तो 30 का आधा कितना 15, ये भैया आंसर होता है। ठीक है, बहुत से सोच रहे हैं वही सही है, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे, बाई चांस रेलवे ग्रुप डी देना होगा, तो उसमें एक क्वेश्चन आता है 3, जैसे लिखा है 4:40 तो वहां लिखा होगा 4:40 और जब 20 सेकंड आओगे तो फार्मूला ये फेल हो, वो जो फार्मूला है वो फेल हो जाता है। फिर तरीके काम होता है, क्योंकि तरीके से बनाया और फार्मूले से नहीं बनाया, तब हमें छोटा बड़ा से बताना होता है। किसी की इच्छा है तो या नोट कर लो और एक दो क्वेश्चन कर लो। 9:30, 6:45, 8:40। फार्मूले से नहीं लगाना, इसी तरीके से लगाना है। तो जिसको फार्मूला करना तो वो चुप पे बैठा रहे। ठीक है, समझना हो गया, नोट लगा लिया। देखो बेटा, अगर आप देखोगे तो ये 9 मिलेगा और ये 6 होगा, बीच का अंतर कितना होगा 3, 3 गुणा 30 कितना होगा 90, ये 9 है और ये क्या है 6, तो ये नंबर क्या है बड़ा, और मतलब 30 का आधा कितना 15, जोड़ दिया 105 हो गया। नंबर बड़ा होगा तो मिनट का आधा करके जोड़ेंगे। ये बेटा 6 होगा और ये कितना होगा 9, बीच का अंतर 3, 3 गुणा 30 बराबर कितना 90, ये नंबर क्या है छोटा, छोटा होगा तो 45 का आधा 22.5 घटा दो,
67.5 मिलेगा। और ये 8 है और ये 8 है, और नंबर क्या है, बराबर। तो बराबर होगा तो 40 का आधा कितना, 20। 40 का आधा कर दो, वो कितना होगा, 20। 20 अंश आंसर आ जाएगा। ये तब आते हैं जब आप प्रैक्टिस में होते हो, और फार्मूला रटने वाला होता है, रट सकते हो आप। क्लियर है? लगाओ क्वेश्चन। ठीक है, देखो बेटा, ये 10 होगा, ये 2 होगा, बीच का अंतर 8 मिलेगा। 8 × 30, 8 × 3 = 24, 240 होगा। ये नंबर क्या है, बड़ा। तो 10 का आधा 5 जोड़ दिया, 245। और 245 से ज्यादा है तो 360 में 245 घटा दो तो 115 आएगा। ठीक है, वैसे ही बताया था। ये बेटा 2 होगा और 6 30, ये 6 होगा, बीच का अंतर कितना मिलेगा, 4। 4 × 30 = 120। ये नंबर क्या है, छोटा। तो भैया 30 का आधा 15 घटा दो, 105। ये 3 आएगा और ये क्या होगा, 6। बीच का अंतर 3। 3 × 30 = 90। ये नंबर क्या है, छोटा। तो भैया 30 का आधा 15 घटा दो, 75। और ये 3 होगा और ये क्या होगा, 3, बराबर है। तो भैया 15 का आधा कितना, 7.5।
ठीक है, हटा दें। निकालो जरा। मती वो कह लगा बताओ कि हमें नहीं देता, हमें नहीं देता ये। बत्ती हटा दो ना, बत्ती हटाओ। हो गए? पहले का कितना आया? 92.5, 12.5। घटाना भी नहीं आता लोगों को। कितना अच्छे अच्छे आंसर दे रहे। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा घटा लेते हो, है ना भैया। 47.5 आएगा। कितना आएगा? इसका 62.5 आएगा और इसका 15 आएगा, है ना। 52, 42, 42.5, 45, 53। ठीक है, अब मेरी बात समझना बस। अब देखो मेरी बात समझना, ये हमने सिर्फ घंटे और मिनट है, घंटे और क्या है, इसी में क्वेश्चन आपके पास ऐसे बनते हैं। क्लियर? देखो बेटा, ये घंटे मिनट सेकंड तीनों टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी देखोगे तो 2018 में ये दोनों क्वेश्चन पहले और दूसरे आए थे। ये वाला क्वेश्चन 2018 में आया था और ये वाला भी 2018, 18, 7 साल पहले की बात है। और लोग अभी भी नहीं इसको ऐसे क्वेश्चन बताते हैं, अभी भी बहुत से लोग नहीं बताते हैं। ये वाले क्वेश्चन नहीं बताते। ऑनलाइन पढ़ डालो, नहीं मिलेंगे तुमको। पूरी घड़ी पढ़ डालो, चाहे जिससे पढ़ डालो, चाहे जितने अच्छे टीचर से पढ़ डालो। भगवान की दया सबके पास मोबाइल है और गूगल में डाल के सर्च करना, रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन है 2018 के। पहली बार आए थे तो सबको ही भयभीत हुआ था, हमको भी भयभीत हुए थे कि ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे। मतलब पहले तरीका अलग बताया, फिर अलग बताया, फिर और छोटा हो गया, है ना। तो इसका बनाने का तरीका सिर्फ मेरा और किसी का नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बताया है। समझना थोड़ी बातें। देखो ये आपको पता है, इतना आपको पता है कि ये वाला हटा दो तो इसका 47.5 है कि नहीं है, इतना तो आपको करने पड़ेगा। ये भैया आपके पास क्या मिलेगा? 3। ये बेटा 3 होगा और ये कितना होगा? 5। कितना होगा? अंतर कितने का? 2 में कितने गुणा? कितना हो गया? ये नंबर क्या है? तो भैया 25 का आधा कितना होता है? 1.5। बेटा घटा दो, 47.5 आंसर हो गया। देखो इतना तो करना होगा घंटे मिनट के लिए, चाहे सब में करना होगा।
ये बटा 3 होता है और ये कितना होगा 1, बीच का अंतर कितना 2, 2 में कितने गुणा 30, 30 दूनी 60, ये नंबर क्या है बड़ा, तो 5 का आधा कितना 2.5, जोड़ दो भैया 62.5। क्लियर है। और बेटा ये 6 है और ये क्या है 6, नंबर क्या है बराबर, तो अगर बराबर होगा तो 30 का आधा कितना, बताओ इतने में किसी को डाउट है? इतना तो हम बता चुके हैं पहले क्वेश्चन भी, ठीक है, कोई डाउट है? अब समझना, अब हमें सेकंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? देखो बेटा अगर आप ऐसे देखोगे, मेरी बात ऐसे समझ लेना, जैसे मान लो ऐसे घड़ी होती है, समझना बेसिक सा बता दे रहे हैं। ठीक है, हमसे कहता 3:25, तो छोटी वाली सुई को 3 पे फिक्स कर देते हैं, छोटी वाली सुई को कहां फिक्स कर देते हैं 3 पे, और बड़ी वाली सुई को कहां फिक्स कर देते हैं 5 पे। 3:25 है, 3 कितना है 25, और 3:25 का अगर आप देखोगे तो बेटा 47.5 आंसर आया था, फिगर से समझना। अब दूसरी बात करते हैं, ये 3:25 की बात हो गई। अब कहता भैया 36 सेकंड है, 36 सेकंड है कि नहीं है, तो 36 सेकंड घंटे वाली भी सुई चलेगी और 36 सेकंड मिनट वाली भी सुई चलेगी, चलेगी। मिनट वाली सुई 1 मिनट 1 सेकंड में 1/10 अंश का कोण बनाती है, बताया था। मिनट वाली जो सेकंड सुई होती है वो 1 सेकंड में कितना बताता है 1/, और अगर हमें 36 सेकंड चलाना है तो 36 का 1/10 करेंगे 3.6 आएगा। बोलो, आप समझना, ये जो 3.6 है ये इसके ऐसे आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो इस कोण में 3.6 बढ़ेगा या घटेगा, फिगर के हिसाब से बताओ बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि ये 5 से आगे बढ़ा तो बढ़ेगा, तो इसमें अगर हम 3.6 जोड़ दें तो 6 5 11 7 3 10, और 10 और 1 11, 51.1 हो गया। क्लियर। लेकिन जब मिनट वाली सुई चली है तो घंटे वाली भी सुई चलेगी कि नहीं चलेगी, अगर ये घंटे वाली सुई यहां से ऐसे आगे बढ़ेगी तो ये कोण बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। और घंटे वाली सुई बताया था बेटा 1 सेकंड में कितना चलती है, 1 सेकंड में 1/120 बताया था। हमसे कहते भैया 36 सेकंड में, तो 36 का 1/120, 12 से काट दो, 12 36, 3 कितना 10, 0.3 हो गया, 0.3 हुआ। अब देखो ये जो 0.3 होगा वो इसमें जुड़ेगा या घटेगा, भैया 0.3 घटा दो तो आंसर हो गया 50.8, 50. ये देखो बेसिक सा फिगर से बताया है ना, कि ये वाली सुई आगे बढ़ जाएगी तो सेकंड 36 सेकंड वाला जुड़ जाएगा, ये वाली सुई पीछे यहां से आगे बढ़ेगी तो ये घट जाएगा। क्लियर है, तो ये हमें नहीं करना, ये तो हमने बताया है। अब समझना करना क्या है, तो ये भी नहीं करना तो बताया क्या है, तो समझना। देखो इसमें भी वही बात करते हैं बेटा, अगर नंबर छोटा होगा और नंबर बड़ा होगा या बराबर होगा, क्योंकि बड़ा है और बराबर से है। छोटा होगा तो 11/120 गुना सेकंड कर लेना, जो आए उसको आप जोड़ देना। अगर बड़ा या बराबर दोनों हो जाए तो 11/120 गुना जो सेकंड आएगा उसमें भैया घटा देना, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर नंबर छोटा होगा तो 11/120 गुना क्या करना है सेकंड, जो आएगा उसको क्या करेंगे, छोटा है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, और बड़ा है या बराबर है तो क्या करेंगे घटाएं। जैसे समझना 11/120 है, पहला क्वेश्चन में 36 है कि नहीं है, बोलो 36 है, बोलो। तो 12 एकम 12 और 12 त्याई और 11 त्याई कितना 33, 33 बटे कितना 10, तो 3.3 मिला। और ये देखो ये नंबर छोटा या बड़ा, छोटा है तो 3.3 जुड़ेगा या घटेगा, देखो छोटा होगा तो जुड़ेगा, तो बेटा इसमें से 3.3 जोड़ दो तो 5 3 8 और 7 3 10 और 5 4 और 1 5, 50.8 आंसर आ गया। आया। अब दूसरी बात समझना, दूसरे में हमसे कहता है बेटा 11/120 और गुणा कितना है बेटा 30 सेकंड है कि नहीं है, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 11/4 हो गया, 4 दूनी 8, दशमलव लगा लो 30, 7 चौको 28, 7 पना 35।
हो गया, सही है भाई। 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 बचे 20, 4 पंचे 20, ये आ गया। अब ये जुड़ेगा या घटेगा? ये इसमें बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो इसमें से बेटा हमसे कहता 62.5 में 2.75 घटा दो, तो यहां बचेगा कितना? बोलो, 10 में से 5 गया 5, और यहां हो जाएगा कितना? 14, 7, और यहां हो जाएगा 59.75। क्लियर? और अगर आप निकालोगे, देखो 30 सेकंड ये भी है कि नहीं है, तो इसमें से 2.75 घटा दो, बचेगा, तो ये बचेगा 12.25। 12 क्योंकि ये बराबर है तब भी घटेगा, और बड़ा है तब भी घटेगा। उसमें भी 30 है, उसमें भी 30 है। छोटा है तो जुड़ेगा, बड़ा और बराबर है तो घटेगा। सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ना था, 11/120 गुणा सेकंड कर लो। छोटा है तो जोड़ दो, बड़ा और बराबर है तो घटा दो। किसकी बात? जब सेकंड होगी। ये अलग होगा, इसका ये है, इसका ये है, आंसर ये है। हो गया? हटा दें? समझना। नौ बजकर 30 मिनट 45 सेकंड, 6 बजकर 45 मिनट 30 सेकंड। ये आपके पास H है, ये M है, और ये S है। ये H है और ये M है और ये S है। निकाल डालो जल्दी से। देख लो, ये 9 होगा और ये 6 होगा। ये पहले क्वेश्चन लगा चुके हैं। 30 बराबर कितना होगा? 90। ये नंबर क्या है? बड़ा। तो भैया 30 का आधा 15, जोड़ दो, कितना मिलेगा? 105।
ये 6 और ये 9, बीच का अंतर कितना 3, 3 गुणा 30 बराबर 90। ये नंबर क्या है छोटा, तो 45 का आधा 22.5 घटा दो, ये 67.5 आया था। बोलो इतना तक हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है बेटा, 11 गुणा 120 गुणा कितना 45, तो 15 अट्ठे 120, 15 तिया 45, 11 तेई 33 बटे 8, 8 चौको 32, 4.125 आएगा, 4.125। इसमें से बेटा 4.125 घटा दो तो मेरे पास बचेगा 100.875। ठीक है, और आपके पास कहता है 11/120 और गुणा कितना 30, तो 3 चौको 12, 11/4 अभी निकाला था 2.75, और इसमें से बेटा 2.75 जोड़ दो। क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये 5, 7, 5, 12 की 2, 7 2 9 और 9 और 1 10, तो ये 70.25। उल्टा होता है, पहले जो जुड़ेगा बाद में घटता है।